टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ के देहांत के बाद टुन्नू चिड़ा टूनी नाम की चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। टूनी बहुत ही चालाक चिड़िया थी। एक दिन, जरा ताकत लगाकर झाड़ू लगा, दिखाई नहीं दे रहा कितना कूड़ा हो रहा है घोंसले के अंदर। वैसे अपने बापू के सामने तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, लेकिन झाड़ू देते टाइम तेरे हाथ नहीं चलते। माँ, कल रोटी बनाते ही मेरे पैर जल गए थे। बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं दे पा रही। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। क्या बात हो रही है माँ बेटी में? अरे मैं टुनटुनी को बोल ही रही थी कि तेरा पर जल गया तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं दवाई लगा देती। टूनी, तुम एक सौतेली माँ होकर भी टुनटुनी का कितना ध्यान रखती हो। टुनटुनी और मैं सच में किस्मत वाले हैं। अच्छा टूनी, मैं कल सुबह 2 दिन के लिए शहर के जंगल जा रहा हूँ। अपना और टुनटुनी चिड़िया का ख्याल रखना, ठीक है? टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल चला जाता है। शाम के वक्त कोई अनजान कबूतर टूनी चिड़िया से मिलने आता है। अरे बंटी, तुम नहीं जानते मेरा पति कितना बेवकूफ है। एक बार बोलने पर वो ये घोंसला मेरे नाम कर देगा और रुपया जेवर सब कुछ दे देगा। उसे हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम दोनों इन बाप बेटी को मारकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे। अरे प्यारी टूनी, अच्छा मुर्गा फंसाया है तूने शादी करके। हाँ। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। तुम बहुत गंदी हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। तुम इन गंदे कबूतर के साथ मिलकर मुझे और मेरे बापू को मार दोगी। बापू को आने दो, मैं उन्हें तुम दोनों के बारे में सब बता दूंगी। अरे टूनी, ये चिड़िया तो हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। ये जिंदा रहेगी तब ना। इसे पहले बेहोश कर देते हैं, और हाँ, यहाँ मारेंगे तो जंगल के पक्षियों को शक हो जाएगा। जंगल में छोड़ आते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। टूनी चिड़िया टुनटुनी को बेहोश कर देती है और दूर जंगल में ले जाकर उसे एक पेड़ से बांध देती है और टुनटुनी को अकेला छोड़कर अपने जंगल वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी को होश आता है। घने जंगल को देखकर टुनटुनी अकेली डर जाती है और रोने लगती है और अपने पिता टुन्नू चिड़ा को याद करने लगती है। बापू, तुम कहाँ चले गए? मुझे अकेले डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? माँ ने मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया। माँ बहुत गंदी है बापू, मुझे यहाँ से ले जाओ बापू। मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। रोते रोते टुनटुनी अधमरी हालत में भूखी प्यासी पेड़ से बंधी हुई सो जाती है। रात होने को थी, अंधेरा भी हो गया था और जंगल में अजीब आवाजें आ रही थी। तभी टुनटुनी को एक बंजारन तोती आवाज लगाती है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। बेटी, मुझसे डरो नहीं। तुम्हें यहाँ पेड़ से बंधा देखकर मेरे कदम रुक गए। लाओ, मैं तुम्हें इस रस्सी से आजाद कर देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हो हरी काकी? मैं एक बंजारन तोती हूँ। मेरा नाम हरी तोती है। मेरे कबीले के पक्षी आगे निकल गए। मैं थोड़ा धीरे उड़ती हूँ, इसलिए पीछे रह गई और रास्ता भटक गई। ना जाने अब मेरे कबीले के पक्षी कहाँ जाकर बसेरा बना रहे होंगे, इसलिए उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम पर मेरी नजर चली गई। तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? टुनटुनी चिड़िया रोते रोते आप बीती हरी तोती को बताती है। टुनटुनी चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर हरी तोती भी बहुत दुखी होती है। बातें करते हुए सुबह हो जाती है। बिटिया, सुबह हो गई है। जंगल में रहने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। इससे पहले कि रात हो जाए, हमें यहाँ पर एक घोंसले की व्यवस्था करनी होगी ताकि हमें जंगली जानवरों का खतरा न रहे। हरी काकी, हम यहाँ इस जंगल में घोंसला कैसे बनाएंगे? हम इस जंगल से मिट्टी इकट्ठा करेंगे और उसी से मिट्टी का एक घर बनाएंगे। मिट्टी का घर? हरी काकी, पर वो कैसे बनता है? मुझे मिट्टी का घर बनाना आता है। पहले हम नदी के पास से मिट्टी इकट्ठा करते हैं। ठीक है हरी काकी, मैं भी मिट्टी का घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। टुनटुनी और हरी तोती दोनों मिलकर एक पेड़ पर मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लेती है। हरी तोती पर भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया और हरी तोती दोनों मिलकर उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। हरी तोती और टुनटुनी चिड़िया मिलकर जंगल से फल और सब्जियां तोड़कर उनसे गुजारा करती थी। उधर जब टुन्नू चिड़ा वापस आया, उसने टुनटुनी चिड़िया को बहुत ढूंढा, पर टुनटुनी चिड़िया कहीं नहीं मिली। टूनी, टुनटुनी का कुछ पता चला या नहीं? मेरी बच्ची कहाँ चली गई भगवान?
अरे आजकल जंगल में जानवर आते हैं और छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। मुझे तो डर है कहीं कोई जानवर ही ना उठाकर ले गया हो। मेरे से तो टुनटुनी बोल कर गई थी कि पड़ोस में पिंकी चिड़िया के पास खेलने जा रही है। टुन्नू चिड़ा निराश हो जाता है, पर उसे अभी भी टुनटुनी चिड़िया की चिंता थी। अगले दिन टुन्नू काम पर जाता है, पर उसका मन नहीं लगता। वो जल्दी वापस घर आ जाता है। वो बंटी कबूतर को घोंसले में जाता देखता है। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने सारा सामान बांध लिया है। ये रहे जेवर और इस घर को जितने में बेचना है बेच देंगे। अभी यहाँ से जाना ही ठीक होगा। टुन्नू कभी भी आता होगा। अरे चिंता क्यों करती हो? बेटी को तो हमने जंगल में मरने छोड़ा था ना, इसलिए अब बाप भी गम में मर ही जाएगा। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। अच्छा तो तुम दोनों ने मिलकर मेरी बच्ची को मार दिया। जालिमो, तुम्हें एक छोटी बच्ची को मारते हुए जरा भी दया नहीं आई। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भागकर बाहर से घोंसले की कुंडी लगा देता है। अरे खोलो दरवाजा, होश में आओ। अरे अरे टुन्नू तो दरवाजा बंद कर गया है। अरे ये आग कैसे लग गई? घोंसला जल रहा है, कोई तो बचाओ। टुन्नू घोंसले को आग लगाकर रोता हुआ चला जाता है। आग की लपटों में बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की चीखें दब जाती हैं। उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी थी। वहीं टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया की यादों के साथ मरने के लिए उसे जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी उसे टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के साथ नजर आती है। टुन्नू उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर टुन्नू चिड़ा सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। फिर सभी खुशी खुशी उस मिट्टी के घर में रहने लगते हैं। सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका घर कई जगह से टूट गया था। एक दिन सुनहरी अपनी माँ से कहती है, मम्मा बारिश आने से पहले अपने घर की मरम्मत करनी होगी। देखो ना, अपना घर कई जगह से टूट गया है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ अपना घर टूट चुका है, लेकिन क्या करूँ, काम के चलते समय ही नहीं मिलता। कल हम दोनों जंगल चलेंगे और मजबूत लकड़ियाँ लेकर आएंगे, फिर अपने घोंसले को मजबूत बनाएंगे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 58 + 23 कितने होते हैं। अगले दिन दोनों माँ बेटी जंगल जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, बेटा तू सूखी लकड़ियाँ तलाश कर, मैं सूखी घास लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया घास लेने चली जाती है और सुनहरी चिड़िया सूखी लकड़ियों को ढूंढने लगती है। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर मिलता है। वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है, मम्मा, अरे ओ मम्मा, जल्दी इधर आओ। ये देखो, यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बेटी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे ये लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत है सुनहरी, इससे हमारा घर बहुत ही मजबूत बनेगा। चलो उस लकड़ी को और घास को लेकर चलते हैं। फिर दोनों माँ बेटी सारी लकड़ियाँ लेकर घर आ जाती हैं और घर बनाने में लग जाती हैं। उधर जंगल में कड़कनाथ सेठ और उसकी पत्नी लकड़ियों को ढूंढने लगते हैं। अरे ओ सुंदरी, किस पक्षी में इतनी हिम्मत आ गई जिसने कड़कनाथ सेठ की लकड़ियाँ चुरा ली? ये आप क्या कह रहे हो जी? इतनी मेहनत से हमने लकड़ियाँ इकट्ठा की थी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। सुंदरी, तुम बेकार में आंसू बहा रही हो। जिसने भी हमारी लकड़ियाँ चुराई हैं, हम उससे उसका सुकून छीन लेंगे। चलो चलकर पता लगाते हैं। कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कौवी अपनी लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी सुनहरी एक पेड़ पर उनकी लकड़ियों से घर बना रही थी। ये देखकर कड़कनाथ सेठ आग बबूला हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुमने मेरी लकड़ियाँ चुराई, जल्दी से मेरी लकड़ियाँ वापस कर दो। ये लकड़ियाँ हमारी हैं, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। नानी। सेठ जी, हमें नहीं मालूम था कि ये लकड़ियाँ आपकी हैं। मैंने तो सारी लकड़ियों से अपना घर बना लिया। मैं आपको कल दूसरी लकड़ियाँ लाकर दे दूंगी। तभी सुंदरी गुस्से में टुनटुनी से कहती है, नहीं नहीं टुनटुनी, हमें तो अपनी लकड़ियाँ अभी चाहिए। ए जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तोड़ दो इस टुनटुनी का घर। बड़ी आई थी हमारी लकड़ियाँ चुराकर अपना घर बनाने वाली।
सुंदरी कौवी की बातें सुनकर कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बेचारी रोती बिलखती सुनहरी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, अंकल जी हमारा घर मत तोड़ो, हमने बहुत मुश्किल से बनाया है। सुंदरी आंटी मत तोड़वाओ हमारा घर, अंकल को रोक दो। आप सेठ जी से कहो ना वो हमारा घर ना तोड़े। खबरदार छोटी चिड़िया, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो चोरी करने के जुर्म में तुम दोनों माँ बेटी को हवालात में बंद करा दूंगी। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ और सुंदरी अपनी सारी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है तो क्या हुआ, मिट्टी तो है। चलो हम लोग गीली मिट्टी से अपना घर बनाते हैं। मिट्टी से बना घर बहुत ही ठंडक देता है, हम उसमें अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो फिक्र मत कर मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सुनहरी चिड़िया अपनी माँ की बातें सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है और उनके साथ मिलकर वो अपना मिट्टी का घर बनाती है। खुद से बनाए हुए मिट्टी के घर को देखकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी माँ के साथ मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।